इला जुनसू के साथ ऑफिस आई जहाँ पर एबी पहले से मौजूद है। आज सब उसे शादी की मुबारकबाद के तौर पर फ्लावर भी दे रहे थे, क्योंकि पिछली रात जुनसू ने सबके कान में डाल दिया था कि सर का तलाक होने वाला है। तो क्या हुआ, एक एम्प्लॉय होने के नाते हम सबको इला को फ्लावर तो जरूर देने चाहिए। यांग जो इला की बेस्ट फ्रेंड थी, उसने भी इला को फ्लावर दिए। वो बोली, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि सर और तुम मैरिड हो। इला मन में कहती है, पहले मुझे भी कहाँ पता था कि वो मनुष्य एल्बर्ट है। वो हंसते हुए बोलती है, हम बताने ही वाले थे। फ्लावर को साइड में रखते हुए इला कहती है, मैं तलाक लेने वाली हूँ, ये फ्लावर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। यांग बोलती है, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें एवी सर जैसा हस्बैंड मिला। तुम्हें शायद नहीं पता, इन 5 सालों में वो हार्डली 5 बार ही ऑफिस आए हैं, लेकिन जब से तुम आई हो तब से सुनने में आया है कि वो यहीं शिफ्ट हो गए हैं और डेली ऑफिस भी आते हैं। उनकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। हम लोगों को तो लगता था कि वो गे है। एक मैनेजर ने उन्हें प्रपोज भी किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वाओ, हाउ आइडियल हस्बैंड। फिर वो अचानक रुक कर बोलती है, लेकिन तुम तलाक क्यों ले रही हो। इला इरिटेट होते हुए कहती है, मुझे शादी ही नहीं करनी थी, ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी का रिश्ता है। फिर वो गहरी सांस के साथ कहती है, तुम मेरी मदद करो, मुझे नहीं पता यहाँ तलाक लेने के लिए क्या करना होता है। क्या तुम डिटेल्स में मुझे बताओगी। यांग तो खुशी के मारे हंस पड़ी। आखिर उसका एबी पर क्रश जो था, तलाक के बाद उसका रास्ता आसान था। वो इला से कहती है, एक बात बोलूं, मैं एवी सर को 5 साल से लाइक करती हूँ। लव एट फर्स्ट साइट जैसा कुछ है, लेकिन मैं कभी उनको प्रपोज नहीं कर पाई। लेकिन मैंने फैसला किया है, तुम दोनों के तलाक के बाद मैं प्रपोज कर दूंगी। मैं अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, और जब तुमको उनसे प्यार ही नहीं है तो मुझे तुमसे उनके बारे में बोलने में कोई हिचक नहीं है। मैं उन्हें सच में बहुत लाइक करती हूँ, इसलिए मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी। इला चौंक कर कहती है, क्या तुम उसे लाइक करती हो। क्यों, मेरा मतलब उसमें लाइक करने जैसा क्या है। यांग कहती है, वो बहुत चार्मिंग है, हैंडसम है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो भी इतनी कम एज में, डॉक्टर भी है, पूरे हस्बैंड मटेरियल है। यांग की बातों पर इला कुछ सोच में पड़ गई। तभी जुनसू वहाँ आता है और इला से कहता है, सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। इला के जाने के बाद यांग और जुनसू आपस में बात करते हैं। यांग कहती है, यकीन करना मुश्किल है कि सर की शादी हो चुकी है। जुनसू वही बात रिपीट करता है और कहता है, यकीन करना मुश्किल है कि इला की शादी हो चुकी है। यांग समझ गई कि जिस तरह वो एबी को लाइक करती है, उसी तरह जुनसू इला को लाइक करता है। वो न जाने क्या सोचकर मुस्कुराई। आई एम सॉरी, मैं अभी कुछ दिन फ्री नहीं हूँ, मुझे लगभग 2 हफ्ते लग सकते हैं। तुम मेरी सबसे होनहार मैनेजर रही हो, मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। ओके ओके। एबी किसी से कॉल पर बात कर रहा था। इला को देखते ही वो मुस्कुराया, और जैसे ही इला उसके पास आई तो उसने उसका हाथ पकड़ के बैठने का इशारा किया। 5 मिनट बाद वो मोबाइल साइड में रखते हुए इला की तरफ देखता है। इला बहुत ही गंभीरता से उसे ही देख रही थी। एबी को लगा शायद उसने इला का हाथ पकड़ लिया, वो इसलिए इतना चुप है। एबी तुरंत कहता है, हम दोनों फ्रेंड भी है, फिर भी मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, उसके लिए सॉरी। इला अभी भी चुप है। एबी कहता है, लंच का टाइम हो गया, तुम बताओ यहाँ लंच करोगी या फिर किसी रेस्टोरेंट में। इला बिना उसके तरफ देखे हुए कहती है, मुझे भूख नहीं है। एबी मुस्कुराता है और कहता है, मेरी छोटी सी वाइफ को भूख क्यों नहीं लगी। इला गुस्से में कहती है, वाइफ कहना बंद करो। एबी कहता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें लंच करना पड़ेगा। तो बताओ, लंच यहीं करोगी या फिर बाहर रेस्टोरेंट में। अगर तुम्हें मेरे साथ लंच नहीं करना है तो बताओ, तुम जुनसू के साथ जा सकती हो। इला कहती है, हाँ मुझे जुनसू के साथ लंच करना है। एबी को बुरा लग रहा था, लेकिन वो इला की खुशी के लिए कुछ भी जाहिर नहीं करता है। जुनसू को बुलाकर एबी कहता है, इला को लंच करना है, तुम जाओ और इला को लंच करवा कर लाओ। जुनसू कहता है, मिस ड्रामा चलो। ड्राइव करते हुए जुनसू कहता है, इतने अच्छे इंसान से कोई नफरत कर भी कैसे सकता है। इला कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा। जुनसू कहता है, मेरा मतलब सर से कोई नफरत कर भी कैसे सकता है। मुझे तो लगता है मैं उनके साथ और रहा तो मुझे भी उनसे प्यार हो जाएगा। फिर वो जोर से हंसता है तो इला गुस्से में उसकी तरफ देखती है। मजाक कर रहा था बाबा, मैं तो बस चाहता हूँ कि मेरी मिस ड्रामा थोड़ा सा मुस्कुराए। फिर थोड़ा चुप रहकर वो बोलता है, एक बात है जो सच है, सर तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उनके साथ 7 सालों से हूँ, लेकिन उन्हें कभी किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं था। इवन उन्हें कभी ये बताने में हिचक भी नहीं लगती थी कि वो शादीशुदा है। वो बहुत प्राउडली कहते थे कि उनकी शादी हो चुकी है। फिर वो इला की तरफ देखते हुए कहता है, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें उनसे नफरत है, उनसे कोई नफरत कर ही नहीं सकता है। तुम बस उनसे गुस्सा हो। मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम उनसे नफरत नहीं करती हो। जुनसू की बात पर इला चुप रहती है, फिर बोलती है, एक बात जानना है, किसी मैनेजर ने कभी एबी को प्रपोज किया था। जुनसू हंसते हुए कहता है,
वो मैनेजर मिनजुंग हैं। वो बहुत प्रीटी है और बहुत सक्सेसफुल भी है। तुम्हारे आने से पहले ही उन्होंने प्रपोज किया था, लेकिन सर और वो बेस्ट फ्रेंड भी थे, तो सर उन्हें आसानी से मना कर दिया। मिस मिनजुंग का चेहरा देखने लायक था उस दिन। क्या तुम जेलिस हो? इला घबराते हुए कहती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इला को देखकर जुनसू हंसने लगता है। लंच करते हुए इला पूछती है कि तुम मुझे लाइक करते थे, तुम्हें बुरा नहीं लगता है कि मैं एवी की वाइफ हूँ? जुनसू कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं बस तुम्हें लाइक करता हूँ, और लाइक करने में और प्यार करने में बहुत फर्क है। ये बात मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन मैंने एवी सर से सीखा है कि सच्चा प्यार कैसा होता है। बुरा तो उन्हें लगता होगा जब तुम उनके सामने मेरा नाम लेती होगी या फिर किसी और का। उन पे क्या गुजरती होगी बस वही जान सकते हैं। एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं बस यही कहूँगी, तुम्हारे पास बहुत वक्त है, अच्छे से सोचकर ही कोई कदम उठाना। जिंदगी बेहतर मौका बार बार नहीं देती है। लंच के बाद इला जब वापस आती है तो वो देखती है एवी का लंच बॉक्स ऐसे ही रखा है। उसने लंच भी नहीं किया है। एवी पीछे से आकर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, आ गई तुम। फिर वो अपनी चेयर पर बैठते हुए कहता है, कल हमें सियोल यूनिवर्सिटी जाना है। कल तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आएंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा रिजल्ट बेहतर होगा और तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। इला फिर कहती है, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तुम अभी भी मेरी वाइफ हो और तुम्हारे अच्छे के लिए मैं वो सब करूँगा जो मुझे करना चाहिए। इला चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। तुम प्लीज़ ये मेंशन करना बंद करोगे? इला की तेज़ आवाज़ बाकी मेंबर ने भी सुनी थी। इला को थोड़ा एम्बेरस फील होता है। वो तुरंत बोलती है, आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी कि मैं ऑफिस में हूँ। एबी को भी अच्छा नहीं लगता कि वो ऐसी बातें ऑफिस में कर रहा है। इला बाहर आकर अपने सीट पर बैठ जाती है। वो लोगों की कानाफूसी सुन सकती है। तो क्या सर ने इला को ज़बरदस्ती रखा हुआ है? तुमने सुना नहीं? इला ने साफ साफ चिल्लाकर कहा है कि वो सर की वाइफ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर इला को टॉर्चर कर रहे हो? देखकर तो लगता नहीं है कि वो ऐसा करेंगे। इला सब सुन रही थी। उसे बुरा भी लग रहा था। फिर वो चोर नज़रों से एबी के कैबिन की तरफ देखती है। वो परेशान दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने कामों में लगा हुआ है। उसने लंच भी नहीं किया था। इला उसे चुपके चुपके देख ही रही थी कि एबी की भी नज़र उस पर पड़ जाती है। वो इला को देखते ही एक पॉजिटिव स्माइल पास करता है। इला जल्दी से मुंह घुमा लेती है, लेकिन उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ थी। वो गुस्से में कहती है, ये क्या हो रहा है मुझे? वो कुछ और सोचती तभी वो देखती है कि एबी उसकी ही तरफ आ रहा है। इला की हार्ट बीट बहुत तेज हो चुकी थी। इला के पास आते ही वो कहता है, तुम अभी मुझे इस तरह क्यों देख रही थी? क्या मैं तुम्हें इतना अच्छा लगता हूँ जो तुम अपनी नज़रें मुझ पर से हटाना भूल गई? इला हकलाते हुए कहती है, वो मैं तो बस। तभी कोई पीछे से आकर कहता है, सर क्या आप ये फाइल देख सकते हैं? इला जब मुड़कर देखती है तो वहाँ यांग खड़ी थी। इला समझ गई कि यांग जानकर एबी से नज़दीकियाँ बढ़ा रही है, लेकिन उसे बुरा क्यों लग रहा है। एबी यांग से कहता है कि फाइल मेरे कैबिन में लेकर चलो, मैं आता हूँ। यांग वो फाइल लेकर एबी के कैबिन की ओर चली जाती है। एबी फिर इला से कहता है, तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। इला के चुप रहने पर वो अपनी कैबिन की ओर जाने लगता है। तभी उससे जल्दी में कहती है, एबी रुको। अपना नाम इला के मुंह से सुनकर एबी तो खुशी में ब्लश हो जाता है। फिर इला कहती है, नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। उसने कहा कि उसका मन नहीं लग रहा है, वो वापस जाना चाहती है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? फिर एबी तेजी से इला के माथे पर हाथ रखता है। बुखार तो नहीं है? इला के चुप रहने पर वो कहता है, ठीक है, मैं जुनसू को बोलता हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगा। इला घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे घर का पता मालूम है, मैं चली जाऊँगी। एबी मुस्कुराते हुए कहता है, किसके घर का पता? इला कहती है, जहाँ मैं रहती थी। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वैसे भी कुछ देर में शाम होने वाली है। इला कुछ बोल ही नहीं पाई। उसे एबी के साथ जाना ही पड़ता है। इला नर्वस थी क्योंकि आज पहली बार वो एबी के साथ आगे बैठी थी और पहली बार जुनसू साथ नहीं था। लेकिन वो बस यही सोच रही थी कि यांग से बात करने पर मैंने एबी को क्यों रोका। मुझे उससे नफरत है, लेकिन मैं उसको किसी और के करीब भी नहीं होने देना चाहती हूँ। एबी का मोबाइल रिंग होता है। हाँ मिस मिनजुंग, मुझे याद है, भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा आने की। ओके। इला सोचती है, ये वही है जिसने एबी को प्रपोज किया था। ये दोनों अब भी कांटेक्ट में क्यों हैं? क्या ये दोनों ज़्यादा क्लोज है? इला को खामोश देख एबी उसके ख्याल को तोड़ते हुए कहता है, तुम अब भी डिस्टर्ब फील कर रही हो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें फोर्सफुली नहीं रखूँगा। तुम्हें इस बात को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इला तो किसी और बात को लेकर टेंशन में थी। कार रोकते हुए एबी कहता है, चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। थोड़ी देर में वो इला का फेवरेट फ्लेवर लेकर आता है। इला सोचती है,
ज़रूर इसको जुनसू ने बताया होगा कि ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है। तभी एबी कहता है, जब मैं अमेरिका में था मैं तुम्हारी हर सोशल मीडिया एक्टिविटी फॉलो करता था। तुम ज़्यादातर अपने आइसक्रीम खाते हुए पिक पोस्ट करती थी। एक के कैप्शन में तो तुमने लिखा था कि अगर मेरे फ्यूचर हस्बैंड और मेरी फेवरेट आइसक्रीम में से किसी एक को चुनना हो तो तुम आइसक्रीम को चुनोगी। मुझे बहुत हंसी आई थी, लेकिन मैं जानता हूँ मजाक में भी तुमने कभी अपने हस्बैंड को प्रायोरिटी नहीं दी। उसकी बातों में दर्द है, लेकिन इला हैरान है कि क्या वाकई एबी उसे फॉलो करता था। न जाने क्यों, लेकिन उसे थोड़ी खुशी भी महसूस हुई। पहुंचते ही इला अपने रूम में भागकर जाती है और सीधे बेड पर गिर जाती है। पिल्लो से बात करते हुए वो बोलती है, मुझे उस पर अब गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। मुझे किसी और को उसके साथ सोचकर बुरा क्यों लग रहा है, और उसे देखकर मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो जाती है। ओह माय जीसस, ये क्या हो रहा है मुझे। क्या मुझे उससे प्यार हो गया है। लेकिन मैं कैसे मालूम करूं कि मुझे उससे प्यार हुआ है या नहीं। इला की आंख लग गई थी, लेकिन वो सोकर उठी तो ऑलरेडी शाम के 7 बज रहे थे। इला अपने रूम से उठकर वापस आती है तो देखती है सोफे पर एबी का मोबाइल रखा हुआ है, लेकिन वो वहाँ नहीं था। इला के मन में वही मिनजुंग की बात चल रही थी। वो एबी का मोबाइल उठाकर चेक करने लगती है। इला कॉल हिस्ट्री देखती है तो एबी ने इला के नंबर पर वाइफ नाम सेव किया हुआ था। फिर वो मिनजुंग की कॉल लिस्ट चेक करती है तो उन दोनों के बीच काफ़ी बातचीत हुई होती है। क्या हुआ, तुम मेरा मोबाइल चेक कर रही थी। एबी की आवाज़ सुनकर इला के हाथ से मोबाइल छूट जाता है। हाँ, मैं चेक कर रही थी कि कहीं तुमने मेरी कोई पिक्चर तो नहीं अपने मोबाइल में रखी है। ये बात है, तुम सच में देखना चाहती हो तो चलो। फिर एबी उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर जाता है। कमरे में पहुंचकर एबी उसे एक एल्बम निकाल कर देता है। इला मन ही मन सोच रही थी कि आखिर यह करना क्या चाह रहा है। इला जब वो एल्बम देखती है तो उसमें इला की बहुत सारी पिक्चर्स होती है। इला यह देखकर अचंभित थी कि उसके 10 साल से लेकर अब तक की सारी पिक्चर एबी के एल्बम में है। एबी भी उससे मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें अपनी पिक्चर देखनी थी ना, तो देख लो। इसमें तुम्हारी बहुत सारी पिक्चर है। तुम जब 10 साल की थी तब से मैंने तुम्हारी बहुत सारी पिक्चर्स को सेव करके रखा है। इला हैरान होकर पूछती है, लेकिन आखिर तुम्हें यह सारी पिक्चर्स मिली कैसे। एबी भी हंसते हुए कहता है, क्यों नहीं, आखिर तुम मेरी वाइफ हो। तुम्हारे 10 साल से लेकर अब तक की सारी पिक्चर मेरे पास है, जो कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे भेजते थे। दरअसल मैं खुद ही उनसे तुम्हारी पिक्चर्स मांगता था। एल्बम में सिर्फ और सिर्फ उसी के पिक्चर है। इला कुछ बोलती कि उससे पहले ही एबी का मोबाइल रिंग हुआ और एबी मोबाइल पर बात करने लगा। इला एल्बम देखते देखते चोर नज़रों से उसकी तरफ देखती है। कितना हैंडसम है, कितना गुड लुकिंग है। यह पूरा का पूरा आइडियल है और क्यूट भी है। ओह नहीं, क्या सोच रही हूँ, मुझे तो उस पर गुस्सा करना चाहिए था। इला उसे देख ही रही थी कि एबी भी उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसी क्यों देख रही हो। इला घबरा जाती है। वह कहती है, नहीं नहीं, कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी पिक्चर्स बिना परमिशन की नहीं रखनी चाहिए थी। एटलीस्ट मेरी परमिशन तो ले लेनी चाहिए थी। एबी मुस्कुराता है और कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, इतना तो हक बनता है मेरा। इसके बाद एबी उसके बालों में हेयर पिन को सही करते हुए कहता है, वैसे तुम आज क्या खाना चाहोगी, क्योंकि मैं आज तुम्हारा फेवरेट डिनर बनाऊंगा। कल तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। अब तुम सियोल यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा करोगी। इला कुछ बोलती इससे पहले ही फिर एक बार एबी का मोबाइल रिंग होता है। इस बार मिस मिनजुंग ने कॉल किया था। इला भी देख लेती है कि मिनजुंग का कॉल है। एबी भी मोबाइल लेकर रूम के बाहर चला जाता है। इला को गुस्सा भी आ रहा था और वो चिढ़ भी रही थी। वह गुस्से में खुद से कहती है, आखिर इन दोनों में चल क्या रहा है। न जाने क्या सोचकर इला अपनी मॉम को कॉल करती है और वह कहती है, हे मॉम, आई मिस यू। मैं आपको बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ। मुझे उस दिन के लिए सॉरी बोलना चाहिए। मुझे माफ़ कर दीजिए। इला बहुत इमोशनल थी। उसके पेरेंट्स भी यह सुनकर बहुत भावुक हो गए। आज पहली बार इला उनसे इतने अच्छे से बात कर रही थी। वह अच्छे से जानते थे कि यह सब एबी का असर है। फिर इला उनसे कहती है कि मुझे आपसे एक बात जाननी है। क्या सच में एबी मेरे बारे में हर साल बात करता था? फिर उसने कभी मुझसे डायरेक्ट बात क्यों नहीं किया, या फिर अपना कोई पिक्चर मुझे क्यों नहीं दिया? इला के पेरेंट्स बताते हैं, एबी दिन में 3 बार कॉल करता था और तीनों बार तुम्हारे बारे में पूछता था। हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो बराबर कॉल करता था और सिर्फ तुम्हारे बारे में सुनना पसंद करता था। तुम्हारे हर बर्थडे पर बहुत सारे गिफ्ट भिजवाता था और अपने हाथों से लिखी हुई लेटर तुम्हें भेजता था। हम लोगों ने मना किया था कि वह अभी तुमसे कांटेक्ट ना करे, क्योंकि तुम बहुत छोटी थी और एबी खुद नहीं चाहता था कि तुम पढ़ाई छोड़कर इन सब चीज़ों पर ध्यान दो। इसलिए वह हमेशा तुमसे दूरी बनाए रखता था।
तुम मुझसे नफरत करती थी, लेकिन हम लोगों ने यह बात कभी एबी को नहीं बताई। हम लोग हमेशा यही कहते थे कि तुम भी उसे बहुत याद करती हो, क्योंकि हमें लगता था कि तुम वक्त के साथ समझ जाओगी। एबी तो हमेशा इस गलतफहमी में था कि तुम भी उससे उतना ही प्यार करती हो जितना कि वह प्यार करता है। सच बोलूं तो इन सब में सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा एबी हर्ट हुआ है। हम लोगों को उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने उससे सच छुपा के रखा। हमें लगता था कि उससे अच्छा इंसान तुम्हें मिल ही नहीं सकता है। वह एक परफेक्ट हस्बैंड है, इसलिए हम लोग यही चाहते थे कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। ये भी जब 18 साल का हुआ था तभी उसने डाइवोर्स के पेपर साइन करके भिजवाए थे। उसका कहना था कि वह तलाक के बाद इला से फिर से शादी कर लेगा, क्योंकि वह चाइल्ड मैरिज का टैग तुम्हें नहीं देना चाहता था। लेकिन यह बात हमने तुमसे छुपा कर रखी और हमने ही एबी से कहा कि इला तलाक नहीं लेना चाहती है। हम लोगों ने अब तक उसे अंधेरे में रखा था। तुम्हारा जब 18वां बर्थडे था तब वह 13 साल बाद अमेरिका से वापस आ रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि तुम उससे नफरत करती हो तो बिना कुछ कहे वापस चला गया। उसने एक बार हम लोगों से भी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम जब एयरपोर्ट पर उससे मिली थी उसने तभी तुम्हारे फादर को मैसेज कर दिया था कि तुम उसके पास हो। अगर वह सच बता देता तो शायद तुम उसके पास नहीं रुकती और हम तुम्हें साउथ कोरिया में अकेला नहीं छोड़ सकते थे। ये भी बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए झूठ बोलता रहा। उसे खुद नहीं अच्छा लग रहा था कि वह तुमसे झूठ बोल रहा है। सच तो यही है प्रिंसेस कि वह तुमसे बहुत प्यार करता है। हम लोगों को पता है। उसने सिर्फ और सिर्फ इतने सालों में तुम्हें याद किया। इला की मॉम बोलते बोलते रोने तक लगती है। इला के आंखों में आंसू थे। वह समझ चुकी थी कि वह भी एवी से उतना ही प्यार करती है जितना कि एवी उससे करता है। हालांकि इला को एहसास बहुत देर में हुआ। मॉम से बात करके इला के आंखों में बहुत सारे आंसू थे। वह चुपचाप एवी के बेड पर लेट जाती है और अपनी की गई गलतियों को याद करती है कि उसने एवी के साथ कितना बुरा किया। वो माफ़ी भी मांगना चाहे तो शायद वह सब कम नहीं हो सकता। एवी आज तक उसके साथ कितना अच्छा बिहेव कर रहा था, क्योंकि वह उससे प्यार करता है। शायद मुझे उससे बेहतर हस्बैंड कभी नहीं मिल सकता। वही मेरा प्रिंस चार्मिंग है। मैं भी उससे प्यार करती हूँ। इला के आंसू सूखे भी नहीं थे कि एवी वहाँ आ जाती। इला के आंखों में आंसू देख घबरा जाता है। क्या हुआ, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कहीं तुम इसलिए तो नहीं रो रही हो कि मैंने अभी तक तलाक नहीं दिया? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ज़बरदस्ती तुमको नहीं रखूँगा। तुम्हारा एडमिशन हो जाए और तुम सही से कॉलेज जाने लगो, इसके बाद मैं खुद ही तुम्हें तलाक दे दूँगा। इसके लिए तुम्हें अब रोने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर अब और रोई तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। फिर भी तुम्हें लगता है कि तलाक दे देना चाहिए तो मैं आज ही तलाक के लिए पेपर रेडी करवा लूँगा। लेकिन इला पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वह किसी और बात से रो रही थी। बार बार तलाक का नाम सुनकर वो जोर से एबी को हग कर लेती है और फिर रोने लगती है। एबी एक पल के लिए खामोश रह गया। उसे अभी भी यही लग रहा था कि इला उससे बहुत परेशान हो चुकी है, वो इसलिए रो रही है। वो बस खामोश होकर इला को गले लगाए रहा। उसका दिल टूटा जा रहा था। उसे लग रहा था कि इला उसकी वजह से रो रही है। डिनर करते टाइम इला देखती है कि एबी मोबाइल में किसी से बात कर रहा है। वह कहती है, तुम आजकल बहुत बिजी हो। एबी चौंक जाता है, क्योंकि वह इला के मुंह से पहली बार ऐसा कुछ सुन रहा था। वह अपना मोबाइल तुरंत ऑफ करता है और साइड में रखकर इला के साथ खाने लगता है। इला कहती है, मैं एक बात पूछूं? मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता? एबी मुस्कुराकर कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। गुस्सा भी आना चाहिए था क्या? इला उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप खाना खाती रहती। फिर वह थोड़ी देर के बाद बोलती है, यांग को तुम जानते हो, जो ऑफिस में काम करती है? हाँ बिल्कुल, मुझे वह पता है। वह पिछले 7 सालों से कंपनी के लिए काम कर रही है। बहुत अच्छा काम करती है। मैंने हमेशा उसके काम को नोटिस किया है। इला जेलिस होकर बोलती है, अच्छा, और क्या नोटिस किया? एबी कहता है, और तुम्हें नोटिस किया है। इला चिढ़कर बोलती है, क्या तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? क्यों, अपनी वाइफ से फ्लर्ट नहीं किया जा सकता? वैसे भी जिस तरह से तुमने आज मुझे हक किया था, एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि तुमने मुझे अपना हस्बैंड मान लिया है। लेकिन इला उसकी बातों पर खामोश रह जाती है। अगले दिन इला एबी और जुनसू के साथ सियोल यूनिवर्सिटी जाती है। जैसा कि एबी ने सोचा था, इला एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेती है। अब उसको सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता था। एबी उसके लिए बहुत खुश होता है। वह बस यही तो चाहता था कि इला अपने ग्रेजुएशन पर ध्यान दे। वापस आकर एबी खुद जुनसू और इला के लिए लंच तैयार करता है। बातों ही बात में जुनसू चुपके से इला से बताता है कि एबी आज किसी 5 स्टार होटल में मैनेजर मिनजुंग के साथ डिनर करने वाला है। इला को सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह जुनसू से
एक मदद मांगती है। रात को एबी डिनर के टाइम जाते हुए इला से कहता है उसे आने में देर हो जाएगी, वह डिनर करके सो जाए। इला का उदास चेहरा देखकर एबी कहता है मैंने तलाक के पेपर के लिए लॉयर से बात कर लिया है, अब तुम्हें मुझे ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करना होगा। हालांकि वो दुखी था, उसके चेहरे से साफ साफ उसकी उदासी दिख रही है। एबी के जाने के बाद जुनसू वहाँ आता है और इला को अपने साथ उसी होटल में लेकर जाता है। रास्ते में जुनसू ये बताता है कि मिस मिनजुंग एबी को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही है और पता नहीं क्यों कुछ दिनों से सर भी उनको बहुत ज़्यादा लिफ्ट दे रहे हैं। इला को बहुत गुस्सा आ रहा था। वहाँ पहुंचकर इला देखती है पूरा फ्लोर खाली है, सिर्फ और सिर्फ एबी और मिस मिनजुंग डिनर कर रहे हैं। जुनसू धीरे से इला से कहता है देखो, मैंने कहा था ना कि इन दोनों का रोमांटिक डिनर डेट चल रहा है। इला गुस्से में उन दोनों की तरफ बढ़ती है और गिलास का पानी उठाकर एबी के मुंह पर फेंकती है। एबी को तो समझ ही नहीं आया कि इला यहाँ क्यों आई और ऐसा क्यों कर रही है। मिस मिनजुंग कहती है आपको क्या दिक्कत है मिस? इला गुस्से में कहती है अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमको क्या दिक्कत है और तुम मेरे हस्बैंड के साथ इस तरह अकेले डेट पर क्यों हो, तो क्या उसका जवाब दे सकती हो तुम? मिस मिनजुंग को भी एबी की तरह कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहती है क्या, लेकिन मिस्टर एबी की शादी कब हुई और किस डेट की बात कर रही हो तुम? एबी समझ गया कि ये सब जुनसू का किया धरा है, लेकिन वो हैरान था कि इला इतने गुस्से में बात क्यों कर रही है। जो भी हो, नोटिस करने वाला पॉइंट ये था कि इला ने उसे हस्बैंड कहा है। एबी कहता है आई एम सॉरी मिस मिनजुंग, आपको यहाँ से जाना चाहिए, मैं बाद में आपसे कांटेक्ट करता हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। इला कुछ बोलती इससे पहले ही होटल का मैनेजर आकर एबी से कहता है सर, आपने जो रूम आज रात के लिए बुक किया था वो हमने रेडी कर दिया है। एबी चौंक कर कहता है क्या? लेकिन मैंने रूम के लिए कब कहा था? रूम का नाम सुनकर इला का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इला गुस्से में आकर कार में बैठ जाती है। जुनसू समझ गया कि उसकी अब खैर नहीं है, क्योंकि बाद में एबी उसे छोड़ने वाला नहीं है। सच तो ये है कि ये सब जुनसू का प्लान था ताकि इला दिल की बात मान ले। इला के पीछे एबी जाता है और जुनसू डर के मारे वहाँ से सीधे अपने रूम पर चला जाता है। पूरे रास्ते भर इला चुप रहती है। घर पहुंचकर वो सीधे अपने रूम की तरफ जाती है। एबी भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो बार बार बोल रहा था कि इला को बस गलतफहमी हुई है। एबी इला का हाथ पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचता है। वो देखता है इला बेतहाशा रो रही है। वो फटे हुए आवाज़ से कहती है गलती मेरी है, मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं अब तक खुद से झूठ बोलती आ रही थी, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सच तो यह है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम किसी और के साथ डेट पर गए थे। मुझे बहुत हर्ट हुआ। मेरे होते हुए तुम किसी और के साथ डेट पर कैसे जा सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे, तो तुम उसके साथ डेट पर क्यों गए? और तुमने रूम भी लिया था। इला इतना रो रही थी कि एबी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। इला उसकी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब जब उसने अपना प्यार कन्फेस कर ही लिया था, एबी इला को खींचकर एक डीप किस करता है। ये दोनों की पहली किस है। इला डर के मारे एबी को ही जोर से पकड़ लेती है। कुछ सेकंड के बाद इला एकदम खामोश होती है। तब एबी बताता है मिस मिनजुंग अब मैरिड वुमेन है। उन्होंने कुछ समय पहले मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। और आज के डिनर में हम बस बिजनेस के सिलसिले पर बात कर रहे थे, और डेट वाली बात तुमसे जुनसू ने कही होगी। ये सब उसका प्लान था, तुम्हें रुलाने के लिए। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इला अपनी हरकतों पर थोड़ा सा शर्मिंदा फील करती है, लेकिन वो खुश है कि उसने एबी से अपने दिल की बात बोल दी है। एबी कहता है अब जब तुमने मान लिया है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और हम शादीशुदा है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कैसा था? इला को समझ नहीं आता है एबी किस बारे में बात कर रहा है। वो पूछती है क्या? एबी मुस्कुराकर कहता है फर्स्ट किस। उसकी बात सुनकर इला बहुत ब्लश करती है और कहती है तुम यहाँ से जाओ, मुझे प्रेस होना है। एबी आज बहुत खुश है। उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी पा ली है। थोड़ी देर में इला फ्रेश होकर आती है। उसने आज एबी की लंबी सी टी शर्ट डाल रखी है। वो बहुत क्यूट लग रही है। एबी कुछ बोलता है उससे पहले उसका मोबाइल रिंग हुआ। एबी बताता है कि उसकी मॉम का कॉल आया है। इला तुरंत मोबाइल उसके हाथ से छीन लेती है और कहती है एबी की मॉम से वो बात करना चाहती है। हेलो मॉम, मैं इला बोल रही हूँ। इला के मुंह से मॉम सुनकर एबी की मॉम रोने लगती है। इला ने हमेशा उनसे बदतमीजी के साथ बात किया। आज इला को इतना बदला हुआ देख उन्हें यकीन नहीं आ रहा है कि वो इला से बात कर रही है। बात करके इला एबी को देखती है। उसके भी आंखों में आंसू थे। वो इमोशनल होते हुए कहता है आज तुम बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह बिहेव कर रही हो। कहीं मैं ड्रीम तो नहीं देख रहा हूँ? अगर ये ड्रीम है तो मैं चाहूँगा ये ड्रीम कभी ना टूटे और इस रात की कभी सुबह ना हो। इला कहती है
मैं सिर्फ बिहेव नहीं कर रही हूँ बल्कि तुम्हारी वाइफ ही हूँ। एबी कहता है मुझे ऑफिस का काम करना है, तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ। इला हैरान है कि अब तो उन्हें एक रूम में होना चाहिए। एबी कहता है इला तुम बहुत छोटी हो, बस 18 साल की हो। एक कपल लाइफ से पहले तुम्हें ग्रेजुएशन करना चाहिए। तुम्हारे ग्रेजुएशन होते हम शादी कर लेंगे और हम इस चाइल्ड मैरिज से जल्दी तलाक ले लेंगे। मुझे तुम्हें सच में चाइल्ड मैरिज का टैग नहीं देना। मैं 3 साल तक वेट कर लूँगा। तुम्हें पहले ग्रेजुएशन करना होगा, इसके बाद हम कपल की तरह रह सकते हैं। इला बहुत खुश है क्योंकि वह जैसा चाहती थी सब कुछ वैसा ही हो रहा है। 3 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। आज इला के ग्रेजुएशन का लास्ट दिन है और इला की फैमिली की तरफ से एबी जाता है ग्रेजुएशन सेरेमनी में। सेरेमनी के टाइम ही एबी की नज़र इला के शूज पर जाती है जिसकी लेसेज बंधी हुई नहीं थी। एबी बिना कुछ सोचे उसके लेसेज को सही करने लगता है। लेसेज सही करते टाइम एबी बस यही सोच रहा था कि इला अब 21 साल की हो गई है, अब वो इला से लीगली शादी कर सकता है और अब वो एक कपल लाइफ जी सकते हैं। इला बहुत प्यार से एबी को देख रही थी और उस दिन को याद कर रही थी जब एबी ने पहली बार जुनसू के सामने इला के लिसेज बांधे थे। उन दोनों के आंखों में आंसू है। इला के सारे दोस्त ये मोमेंट अपने अपने मोबाइल के कैमरे में कैप्चर करने लगते हैं। सबकी नज़र उन दोनों पर ही होती है। इला की एक फ्रेंड दूर से वीडियो बनाते हुए चिल्लाकर पूछती है ये कौन है। इला खुश होकर एबी की तरफ देखते हुए कहती है माय चाइल्डहुड हस्बैंड। अगर आप लोगों को इस तरह की और भी कहानी सुननी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।